बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल करना है 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक का। ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 है और हम इसके लिए जो आईडीई यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेव सी प्लस प्लस है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेव सी प्लस प्लस को कैसे आपने डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने करके दिखाया था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जिनकी ज़रूरत है कि मैं आपको करवाऊँ, तो वो मैं आपको करवाऊँगा। उसको ध्यान से देखिएगा, परफॉर्म करवा दूँगा, साथ वो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और साथ ही वो प्रोग्राम भी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जो अहम है। तो ध्यान से समझना, आपने इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको पता है कि हम डेव सी प्लस प्लस ओपन करके फाइल के मेन्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद सोर्स फाइल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना सारा का सारा प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसको ज़रा देख लें। फिर उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन से प्रोग्राम्स मैं करवाने वाला हूँ। देखें, एक्सरसाइज में सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेजेस इन अ कंपनी इज़ गिवन बिलो। यानी वो कह रहा है कि जो एक कंपनी सैलरी देती है, उसकी सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि बेसिक सैलरी उसको किस हिसाब से मिलती है, पे रेट पर आवर। यानी 1 घंटे का जो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दो वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, कि उसने कितने घंटे काम किया, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसकी बेसिक सैलरी बन जाएगी। अगर उसने ओवर टाइम लगाया तो ओवर टाइम सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, ओवर टाइम सैलरी इज इक्वल्स टू ओवर टाइम पे रेट। ओवर टाइम का क्या रेट है, मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय ने कितने घंटे ओवर टाइम लगाया उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। टोटल सैलरी कितनी बनेगी, बेसिक सैलरी जो बनी थी और ओवर टाइम, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल सैलरी आ जाएगी और उसको दिखा देंगे। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट शुड टेक वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय एज इनपुट। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। यानी हमने इनपुट में यानी स्कैन एफ के जरिए से हमने वर्किंग आवर्स उससे लेने और ओवर टाइम के आवर्स उससे हमने लेने। उसके बाद उसकी जो टोटल सैलरी है वो हमने दिखा देनी है, जो उसने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले तो हम देखें, इसको स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h और उसके बाद हैश इंक्लूड io.h। ये दो मैंने हेडर फाइल से लगाई। हेडर फाइल से लगाने के बाद मैं यहाँ पर इंट मेन लिख रहा हूँ। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि डेव सी प्लस प्लस में इंट मेन लिखना होता है, वरना वो एरर दे देता होता है और प्रोग्राम के लास्ट पे रिटर्न 0 भी लिखना होता है। ठीक है, तो ये बस आप याद रख लें। फिलहाल इसका मकसद मैं बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आया, क्योंकि इस चैप्टर में ये चीज़ नहीं है रिटर्न टाइप वाली, वो फंक्शंस वाले चैप्टर में होगी, वहाँ पे जाके बताऊंगा। सबसे पहले तो देखें हमने उसे क्या गेट करना है। सबसे पहले ये याद रखना होता है आपने कि आप देख लें आपको वेरिएबल्स कौन से चाहिए जो आपने डिक्लेयर करने हैं। तो वेरिएबल जो आपको चाहिए वो आप सबसे पहले यहाँ पर देख लें जो वेरिएबल आपको रिक्वायर है। अब देखें उसने प्रोग्राम में हमें जो स्टेटमेंट उसने दी है उसमें हमें उसने क्या कहा है कि हमने यूज़र से क्या चीज़ गेट करनी है। एक हमने यूज़र से गेट करने हैं उसके वर्किंग आवर्स, कि उसके वर्किंग आवर्स कितने हैं। दूसरी चीज़ हमने उससे क्या गेट करनी है, हमने उससे पूछना है कि उसने ओवर टाइम आवर्स कितने लगाए हैं। ये दो चीज़ें हमने उससे पूछनी है, उससे गेट करनी है। ठीक है, और जो उसका पे रेट होगा 1 घंटे का और ओवर टाइम का जो रेट होगा वो हमने खुद से अज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट पे रेट, जो हमने उसको पे रेट देना है, पे रेट। ठीक है जी, इसमें अमूमन ये होता है कि ये पढ़ा जा सके, रीडेबल हो, उसके लिए हम पी और आर कैपिटल कर लेते हैं। पे रेट एक वेरिएबल लिया, इसका पे रेट जो है वो हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 घंटे का इसका 1000 रुपीज़ है। ठीक है जी, पे रेट हो गया। उसके बाद ओवर टाइम रेट के लिए, ओवर टाइम का जो पे रेट उसका बन रहा है, हम उसको कर लेते हैं ओवर टाइम पे रेट। ये दो वेरिएबल्स हमने ले लिए। पे रेट उसका 1000 कर दिया और ओवर टाइम जो रेट है पर आवर वो हम रख लेते हैं उसका 1200। ठीक है जी, तो ये दो वैल्यूज़ हमने खुद से ले ली। अब हमने एक वेरिएबल वो लेना है जिसमें यूज़र से हमने उसके वर्किंग आवर्स पूछने हैं। ठीक है, कि उसके वर्किंग आवर कितने हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल हम लेते हैं इंट डब्ल्यू आवर्स, यानी वर्किंग आवर्स। ठीक है, इसको स्मॉल कर लेते हैं। डब्ल्यू आवर्स यानी वर्किंग आवर्स कितने हैं, ये हमने यूज़र से पूछना है इस वेरिएबल के अंदर। और एक वेरिएबल हमने लेना है जिसमें हमने उससे ओवर टाइम आवर्स पूछने हैं, जिसके लिए मैं ओ और आवर्स लिख लेता हूँ। ओवर
ओवर टाइम आवर्स, ठीक है। और एक तो वो वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने ये टोटल कैलकुलेट करनी है उसकी सैलरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टी सैलरी कर देता हूँ, टी सैलरी। आपकी मर्जी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं प्रिंट एफ में मैसेज शो करता हूँ उसको, प्रिंट एफ परसेंटेज डी लगाएंगे यहाँ पर, परसेंटेज डी, और सॉरी प्रिंट एफ में मैसेज शो करेंगे एंटर योर वर्किंग आवर्स, कि उसने कितने घंटे काम किया, मैसेज शो करेंगे सेमीकोलन लगाकर, फिर उसके बाद स्कैन एफ, और स्कैन एफ के अंदर हम लिखेंगे परसेंटेज डी। और किस वेरिएबल में वैल्यू लेनी है जी, हमने जब वेरिएबल में वैल्यू लेनी है तो एम्परसेंड लगाते हैं, और किस वेरिएबल में हमने वैल्यू लेनी है वर्किंग आवर्स, उसके कितने डब्ल्यू आवर्स हमने वेरिएबल लिखा हुआ है। तो डब्ल्यू आपने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ख्याल रखना है, क्योंकि सी में जो है ना इस चीज़ की एहतियात करनी होती है, वरना एरर आ जाता है, ठीक है। अब हम उससे पूछते हैं प्रिंट एफ में ओवर टाइम आवर्स उसने कितने लगाए, ठीक है। शो करेंगे एंटर योर ओवर टाइम आवर्स, ठीक है जी। और सेमीकोलन लगा के इसे क्लोज किया, और उसके बाद स्कैनफ, और स्कैनफ में हमने उससे अब ओवर टाइम के जो आवर्स हैं कि उसने ओवर टाइम कितना लगाया वो पूछना है। उसके लिए हमने वेरिएबल लिया हुआ है ओ आवर्स, तो कैपिटल ओ और फिर आवर्स लिख लेते हैं, ठीक है। और ये हमने कहाँ पर लिखना होता है, ये हमने डबल कोट्स के बाद लिखना होता है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं परसेंटेज डी, और डबल कोट्स क्लोज करने के बाद यहाँ पर एम्परसेंड ओ आवर्स, ये वेरिएबल का नाम उसी तरह से। और ये हमने उससे वर्किंग आवर्स पूछ लिए यहाँ पर, ठीक है, कि उसके वर्किंग आवर्स कितने, और यहाँ पे उससे हमने पूछ लिया कि उसके ओवर टाइम आवर्स कितने हैं। अब हमने कैलकुलेशन करनी है जनाब, इनपुट हो गई। अब कैलकुलेशन क्या करनी है हमने, सबसे पहले अब आप अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में बेसिक सैलरी पहले कैलकुलेट करनी है। तो बेसिक सैलरी जो है उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ, उसको भी कर लेते हैं बेसिक सैलरी के लिए। यहाँ पर एक वेरिएबल लिख लेते हैं बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है, और ओवर टाइम सैलरी भी कैलकुलेट करनी है, तो वो वेरिएबल भी साथ ही यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, नीचे वाली लाइन में भी कर सकते हो, एक ही लाइन में सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो ओवर टाइम, ठीक है जी। तो अब ये वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड थे। अब हमने बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है उसके लिए उसने बताया हुआ है फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखना है हमने बेसिक सैलरी इज इक्वल्स टू, बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, पे रेट पर आवर। पे रेट पर आवर हमने क्या रखा हुआ उसका, ये पे रेट इज इक्वल्स टू 1000, तो पे रेट यहाँ पर लिखेंगे उसी तरह से, पे रेट मल्टीप्लाई बाय, पे रेट को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने हमने करना है वर्किंग आवर्स के साथ जो हमने उससे यहाँ पर लिए कि उसने कितने घंटे काम किया। तो डब्ल्यू आवर्स यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू और आवर्स, ठीक है। तो ये बेसिक सैलरी कैलकुलेट हो गई। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ओवर टाइम सैलरी। उसके लिए हमने वेरिएबल लिया हुआ है ओवर टाइम सैलरी के नाम से, ओ कैपिटल है, ओवर टाइम सैलरी, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला वेरिएबल मैंने यहाँ लिखा, ओवर टाइम सैलरी इज इक्वल्स टू, इस ये इसका फॉर्मूला क्या है, ओवर टाइम पे रेट। ओवर टाइम पे रेट हमने क्या रखा हुआ है, वेरिएबल का नाम ओवर टाइम पे रेट मुकम्मल हमने लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग यूज़ करने। ओवर टाइम पे रेट ओ कैपिटल होगा, ओवर टाइम पे रेट मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, ओवर टाइम आवर्स कितने हैं जो कि हमने उसे यहाँ पर इनपुट में लिए ओ आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ओ, ठीक है जी। तो ये कैलकुलेशन होगी। और उसके बाद जो टोटल सैलरी है उसके लिए हमने वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर किया हुआ है, टी सैलरी। तो यहाँ पर लिखेंगे टी सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस करना है किसके साथ, ओवर टाइम सैलरी के साथ, ओवर टाइम सैलरी, ठीक है जी। और उसके बाद हमने उसको मैसेज शो कर देना है कि तुम्हारी टोटल सैलरी कितनी बनी है। तो प्रिंट एफ में मैसेज शो करेंगे, प्रिंट एफ योर टोटल सैलरी इज, अब यहाँ पे वैल्यू शो करनी, चूँकि परसेंटेज डी लगाएंगे, किसकी वैल्यू शो करनी है हमने, टोटल सैलरी की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी सैलरी, ठीक है जी। और उसी तरह से हम रिटर्न ज़ीरो लगा देंगे, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करके कंपाइल एंड रन करना है, ठीक है जी। तो अब ये पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में अनटाइटल 1 के नाम से, और उसके बाद ये रन होगा।
कंपाइल होने के बाद और रन होने के बाद ये हमें आउटपुट दिखाएगा। और अगर आपको पता है एरर्स हों तो यहाँ नीचे ये एरर्स दिखा देता होता है। ठीक है जी। तो ये अब एरर्स दिखा रहा है। क्या एरर्स दिखा रहा है जी? वो यहाँ पर कह रहा है ऑपरेंड ऑफ टाइप कांस्टेंट कैरेक्टर 3। एक्चुअली हमने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया। ठीक है जी। तो ये कोमा मिसिंग था, तो इसे दोबारा रन करते हैं, देखते हैं अब कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। कंपाइल एंड रन उसी तरह से। अब यहाँ पर भी एक एरर वो कह रहा है, और यहाँ पर क्या एरर है जी? वाज नॉट डिक्लेयर ऑन दिस स्कोप ओवर टाइम सैलरी। आई थिंक सैलरी यहाँ पे कोई स्पेलिंग, हाँ यहाँ पे एस हमने कैपिटल किया, देखा ना एरर आ जाता है इस तरह, और यहाँ पर हमने एस को स्मॉल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एस भी कैपिटल होगा इस तरह से। इसको दोबारा से रन करते हैं, देखते हैं कंपाइल एंड रन, और यहाँ पर भी कोई होगी स्पेलिंग मिस्टेक ज़रूर। ओवर टाइम पे रेट, तो ओवर टाइम पे रेट हमने जो, हाँ पी और आर यहाँ पर कैपिटल होंगे, पी और आर कैपिटल होंगे। और अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। यहाँ पर भी, यहाँ पर ओवर टाइम सैलरी का एस कैपिटल होगा। ठीक है जी। ओवर टाइम सैलरी का एस हमने करना है कैपिटल। इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड रन किया, अब मेरा ख्याल है कोई एरर नहीं है और ये एग्जीक्यूट हो गया। एंटर योर वर्किंग आवर्स। फॉर एग्जांपल वर्किंग आवर्स हम एंटर करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं फॉर एग्जांपल 50 वर्किंग आवर्स करते हैं, एंटर किया। वो कह रहा है ओवर टाइम आवर्स आपने कितने लगाया, वो हम कर लेते हैं 10। एंटर किया तो वो कह रहा है योर टोटल सैलरी 62,000। ठीक है जी। तो ये अगर आप खुद से भी करके देखें तो ये बिल्कुल सही इसने आंसर दिया। और अगर किसी का ओवर टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे ओवर टाइम 0 लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसमें ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो है ना वो कर देते हैं आवर्स 70 वर्किंग आवर्स कर देते हैं, और ओवर टाइम कहते हैं भाई 0 है। तो ये सैलरी इसकी बन गई 70,000, क्योंकि 1 घंटे का रेट क्या हमने रखा हुआ है 1000। तो 70 आवर्स उसने काम किया, तो 70 को मल्टीप्लाई कर दिया उसने 1000 से, ओवर टाइम हमने कोई लगाया नहीं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 70,000, इसका मतलब प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। ठीक है। तो ये आपने देख लिया, आपके सामने मैंने एरर्स भी फाइंड किए, आपके सामने मैंने डिबगिंग भी की। तो इस तरह से एरर्स आ जाते होते हैं, उनको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का एक प्रोग्राम था, बाकी सारे जो हैं वो इसी तरह से हैं, ईजी प्रोग्राम्स हैं, उनमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें और कोई मुश्किल प्रोग्राम है। यहाँ पर एक्सरसाइज 8 है, 8वां प्रोग्राम है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है।